जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अपने आप को ATG के अंदर रजिस्टर कर लिया है, अगर आप एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, NGO है, सेक्शन 8 की कंपनी है, तो आपको पता होगा ATG का जो भी रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट होता है वो सामने वाले व्यक्ति को, डोनर को मिलता है, जो आपको चंदा देता है, डोनेशन देता है। लेकिन जब आपको पैसा मिलेगा तो आपको भी उस पैसे को एग्जम्प्ट करवाना होता है। उसके लिए सेक्शन 12A में व्यवस्था की गई है कि आप अपने आप को सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका भी लगभग जितना डोनेशन या जितना रिसीट आई थी वो सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 12A प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताने वाले हैं। दोस्तों, ATG और 12A आपको पहले प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद में फाइनल अप्लाई करना पड़ता है। प्रोविजनल की जो वैलिडिटी बताई जाती है उस सर्टिफिकेट के अंदर वो होती है 3 साल के लिए, लेकिन आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि 3 साल तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। उसमें एक कंडीशन और होती है, उसमें लिखा होता है कि अगर आपने अपनी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, डोनेशन ले लिया है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, तब आपको अपनी ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने के अंदर अंदर ही फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचें कि 3 साल तक आपका ये वैलिड है, उसके बाद में फाइनल अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट CIT कमिश्नर के द्वारा मांगे जाएंगे जो कि एग्जम्पशन के होते हैं, और वो अगर आप प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका नहीं देंगे और प्रोविजनल भी आपका कैंसिल हो जाने वाला है। तो इस चीज का बिल्कुल विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। 12A का रजिस्ट्रेशन है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको अप्लाई करके बताने वाले हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया YouTube का चैनल बनाया है, उसको प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। वहां पे मनी की, फाइनेंस की बात हम करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। तो देर ना करते हुए सेक्शन 12A प्रोविजनल स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काम आपने जो करना है, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, incometax.gov.in की वेबसाइट पर आना है। लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर पहली बार इस साइट पर लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और हम ये मान के चलते हैं कि आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा होगा। अब लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर जो कि यूजर ID है वो डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिर दोस्तों, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है, बिना पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल दोस्तों इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा ही फॉर्म 10A की तरफ हम लेकर के चले जाते हैं। ई फाइल पर आपको चले जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म पर जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आ जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 कैटेगरियां दिखाई देगी। ये देखिए, पर्सन विद बिजनेस, ये यहाँ पे आ रहा है पर्सन विदाउट बिजनेस, और ये 3rd तरह की कैटेगरी आ रही है। इस कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा, नीचे जैसे आप आएंगे तो फॉर्म 10A आपको ये देखिए दिखाई दे रहा है, टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ्स। ये नहीं दिखाई दे रहा है तो सिंपली आप सर्च बॉक्स में जाएं और यहाँ पे 10A लिखेंगे तो आपका आ चुका है। और 10A भी दोस्तों आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो 10A पर हमने क्लिक किया। अब दोस्तों, असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 24-25 का असेसमेंट ईयर होगा 25-26। अब हमें कंटिन्यू कर देना है। अब आपको इस तरह का एक मैसेज वार्निंग देगा। ये बोलता है, इन केस ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी ऑलरेडी बीन कमेंस यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू फॉर्म 10AB। 10AB मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि पहले आपको प्रोविजनल लेना पड़ता है, फिर फाइनल। ये कह रहा है कि अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो आप डायरेक्ट भी फाइनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है CIT कमिश्नर के ऊपर कि अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। प्लीज फाइल फॉर्म 10A फॉर सेक्शन 12A बिफोर फाइलिंग फॉर्म 10A फॉर ATG। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 10A के फॉर्म आपको 2 बार भरने पड़ेंगे, ATG और 12A के लिए। तो ये बोलता है कि 10A का फॉर्म आप भरो बिफोर फाइलिंग ATG। ATG का भरने से पहले आपको 12A का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल डालनी है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर के जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन या कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल, आपकी जो संस्था की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे पैन नंबर, नाम और एड्रेस आ चुका है। ये आने के बाद दोस्तों सेक्शन कोड आ गया है। सेक्शन कोड आपको सिर्फ 2 ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 12A और ATG। जैसे हमें अभी पहले मैसेज भी एक दिखाई दिया था कि पहले आप 12A के लिए अप्लाई करेंगे, तो 12A के लिए अप्लाई किया। अब आपका नेचर क्या है, आपकी संस्था का चैरिटेबल। दोस्तों, अगर आप एक NGO हैं तो चैरिटी कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं लोगों के, रिलीजियस हैं तो आप यहाँ पे कोई
कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चला रहे हैं तो रिलीजियस है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों है तो नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपकी फर्म जो है, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी ट्रस्ट है, वो कैसे है ये देखिए। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड बनी होगी, सोसाइटी एक्ट में होगा, कंपनी है तो सेक्शन 8 में होगा, अदर्स है आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अदर में यहाँ पे क्लिक करके प्लीज स्पेसिफाई कि आपकी वहां कहां पर रजिस्टर है उसको लिख देना है। वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टैब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, कोई आपके पास जब आपकी जो संस्था बनी है एप्लीकेंट तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट से बनी है क्या, ट्रस्ट डीड या कुछ रजिस्ट्रेशन तो आपके पास होगा, तो आप उसको यहाँ पे सिंपली यस कर देंगे। अब आपकी संस्था किस तारीख को कब बनी थी वो आप यहाँ पे लिख देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल कि क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप आराम से उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे किस पर्सन ने आपको ये रजिस्ट्रेशन दिया था वो आपको लिख देना है। अब आपको क्या क्या काम करने हैं इस संस्था के अंदर। रिलीजियस दोस्तों आपको पता है, मैंने बताया था रिलीजियस धार्मिक हो गया, पुअर गरीबों का भलाई करना है, एजुकेशन पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि आपके ट्रस्ट डीड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ट्रस्ट इरिवोकेबल है, मतलब ये कभी भी बंद नहीं होगी, इसको वापस से नहीं लिया जाएगा, तो इसको हमेशा यस कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डेट भी डाल दी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दिया है और ये रजिस्ट्रेशन किसने अप्रूव किया है वो भी डाल दिया है। अब हमें सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा पहला कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आ जाना है। दोस्तों FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर आप रजिस्टर हैं तो यस करके डिटेल डालें, नहीं तो नो कर दें। क्या पहले आपने कभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था पिछले सालों में, यस करके डिटेल डालें अगर था तो, नहीं तो नो कर दें। ये पूछता है कि आपको सेक्शन 21 जो आपका क्लोज है 21 सेक्शन 10 का उसकी छूट लेनी है। नो, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों नो होगा, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो इसको यस कर दें। फिर हमने सेव पर क्लिक कर देना है। अब डिटेल ऑफ की पर्सन, हमारे संस्था के की पर्सन कौन होते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर 3 पर्सन होते हैं। तो ऐड डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का नाम डाल देना है, इसका रिलेशन डालना है। रिलेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर भी ले सकते हैं या आप यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रस्टी ले रहे हैं। आईडी कोड, उस व्यक्ति का पैन कार्ड आपको डाल देना है। इसके बाद में पैन नंबर उसका यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। फिर उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। फिर उस व्यक्ति का आपको प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस डाल के ऐड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर वगैरह एड्रेस डालने के बाद में सिंपली ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका एक ऑफिसर यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 3 ऑफिसर आप ऐड कर दें, एक से भी आपका काम ऐसे चल जाएगा। ऐड डिटेल करके वही प्रोसेस आपको फिर से दोहरा देना है। तो दूसरे मेंबर की डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है, उस पर भी ऐड कर दिया है। इसी तरह से तीसरे मेंबर को भी ऐड कर देने वाले हैं। तो दोस्तों तीसरे मेंबर को भी हमने ऐड करने के बाद में जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं की पर्सन हमारे सेव हो चुके हैं। अब डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर कितने रुपए आपने लेने हैं, कितने रुपए आपने देने हैं। तो आप अपनी लेटेस्ट 31/3/2024 वाली बैलेंस शीट या जो भी लास्ट साल आपका खत्म हुआ है उसकी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से डाटा डाल सकते हैं। सबसे पहला पूछा जाने वाला सवाल, हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर। यहाँ पे दोस्तों यस नो क्यों पूछने को नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी सितंबर 2024 में ये संस्था बनी है और 31 मार्च 2024 को हमारी संस्था नहीं थी। अगर उसकी ड्यू डेट निकल चुकी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग यस या नो सेलेक्ट करना है। अब कॉर्पस के अंदर दोस्तों कितनी कैपिटल थी, लास्ट साल हमारी बैलेंस शीट ही नहीं थी तो कैपिटल कितनी आएगी, एसेट कितनी थी, लायबिलिटीज कितनी थी, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, अदर फिक्स एसेट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसका टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए। इसके बाद में हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद में दोस्तों इनकम डिटेल पर जैसे हम आते हैं, ये बोलता है इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। दोस्तों 31/3 जो आपका 25 चल रहा है, 24-25 का साल, जिस साल आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उससे पिछले 3 साल 31/3/24, 31/3/23, 31/3/22 की बैलेंस शीट की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। सिंपली आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि कौन से साल की डिटेल आपने डालनी है। ये देखिए 24 की, 23 की, 22 की, यहाँ पे डिटेल आपको डाल करके इसमें आपको इसकी जो भी ग्रांट आई थी, इनकम आई थी वो डाल करके ये देख सकते हैं कम से कम एक रो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी मजबूरन दोस्तों हमें, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट ही नहीं थी 31/3/24 को या संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी। तो हमारी आपके अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट से इतनी ग्रांट आई, हमें कंपनी से CSR का फंड इतना आया, अदर फंड इतना आया, बाकी डोनेशन वगैरह जितनी भी आपके पास है 1000 रुपए आई वो भी आप यहाँ पे डाल करके ऐड क्लिक कर देंगे। 23 के बाद में दोस्तों 22 और इसका जो पिछले 2 साल हैं उनको भी आप प्लीज सेलेक्ट कर लें। अब नीचे आ जाएंगे हम रिलीजियस
रिलीजियस एक्टिविटी आपको पता होगा, चैरिटेबल और रिलीजियस दो तरह की संस्था होती है। तो रिलीजियस एक्टिविटी अगर आपने कोई की है तो उस पर क्लिक करके डिटेल डाल दें। अब वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है दोस्तों। वेरिफिकेशन के अंदर जो आपका यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाएंगे, माई प्रोफाइल में यहाँ पे आपको की पर्सन दिखाई देगा, उसी व्यक्ति के आधार कार्ड पे नंबर, मोबाइल नंबर जाने वाला है और ये आपको यहाँ पे डाल के आई अंडरटेक करके इस व्यक्ति के फादर का नेम आपको डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद में एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है, कहाँ बैठ के इस फॉर्म को भर रहे हैं ये सारा का सारा आपको डेटा डाल देना है। इस चेकबॉक्स को दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो एरो की से आप टैब की से यहाँ पे जाकर के बैक स्पेस दबा सकते हैं। अब दोस्तों हमने सेव पर क्लिक कर दिया है तो ये देखिए सारा का सारा डाटा हमारा सेव हो गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट काम अटैचमेंट का आ जाता है। अटैचमेंट के अंदर आपसे पूछा जाता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपकी ट्रस्ट डीड यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे देखिए रेड मार्क लगा हुआ है। इसके बाद में आपका फिर से यहाँ पे क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे लगा दें। फिर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दोस्तों अगर आप वहां पे रजिस्टर्ड हैं कहीं पर भी तो फिर से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रस्ट डीड लगा दें। इसके बाद में FCRA के अंदर रजिस्टर्ड है और ये मैंडेटरी भी नहीं है। इसके अलावा वेयर द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, पिछले 3 सालों का डाटा फाइनेंशियल्स अगर आपके थे तो आपको यहाँ पे इसका डेटा देना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट वगैरह ये देखिए 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर जहां पे एप्लीकेशन लगा रहे हो। अब दोस्तों सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 का कुछ अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। 44 AB की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको जरूरत नहीं है। सिंपली कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, हम तीनों मेंबर के पैन और आधार इस अदर के अंदर अटैच कर देने वाले हैं और आपके पास में 3 साल की ITR है, 3 साल की ऑडिट है तो आप इस रेलेवेंट अटैचमेंट के अंदर लगा सकते हैं। तो सारे के सारे रिक्वायर्ड अटैचमेंट आपको दोस्तों अटैच करने के बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं दोस्तों जो जो चीजें मैंडेटरी दिखा रहा है वो आपको चाहे बार बार उसी चीज को ही आप ये 3 साल की ऑडिट मांग रहा है और 3 साल की अगर आपके पास में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरह की अटैचमेंट्स आपकी डीड है उसी को ही फिर से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, अटैच होने के बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है तो हमारा सारा डाटा सारा का सारा फॉर्म भरा जा चुका है। अब हमें प्रीव्यू के ऊपर चले जाना है। प्रीव्यू का मतलब कि 10A के अंदर क्या क्या डेटा हमने भरा है वो सारा हम इसको देख लें, पूरी सावधानी से चेक कर लें। फिर प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पर जाना है दोस्तों। जैसे ITR को वेरीफाई करते हैं वैसे इस फॉर्म को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि ये फॉर्म आपका भरा गया है। यस पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका है आधार OTP, जो आपके ट्रस्ट के जो यहाँ पे साइनिंग पर्सन है, की पर्सन है, उसके आधार कार्ड में जाएगा क्योंकि संस्था का खुद का कोई आधार नहीं होता है तो उसके साइनिंग पर्सन पर चला जाएगा। ये नहीं हो रहा है दोस्तों। DSC, आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि आप OTP आपका नहीं आ पा रहा है या कोई भी इश्यू है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। DSC से करना है तो कर दें। बैंक डीमेट अकाउंट ये लगभग वैलिडेट आपके होने जरूरी होते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके जो ट्रस्टी हैं जिसका मोबाइल नंबर या जिसको की पर्सन यहाँ पे दे रखा है उसके मोबाइल पर एक आधार OTP चला जाएगा दोस्तों। वो आधार OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। ये OTP डालने के बाद में दोस्तों हमें वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे ये फिर से पूछेगा कि फॉर्म 10A क्या आप सच में सबमिट करना चाहते हैं? जी हाँ, यस जैसे आप करेंगे तो आपका ये देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ट्रांजैक्शन ID आ चुकी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है। ये मोबाइल और ईमेल ID पर आपको इसका कंफर्मेशन भी चला जाएगा। इस तरह से फॉर्म 10A आप अपना भर सकते हैं। विद इन ए वीक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने 12A को अप्लाई कर दिया है उसके बाद में फिर से आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है। जैसे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। आपको जाना है ई फाइल्स में, ई फाइल्स के बाद इनकम टैक्स फॉर्म में, व्यू फाइल्ड फॉर्म में आपको आ जाना है। ये देख सकते हैं 10A के 2 फॉर्म भर रखे हैं, एक 80G के लिए, एक 12A के लिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो 2 फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आपको ऊपर वाला अगर आपका 80G का है तो नीचे वाला 12A का होगा। एडिशनल एक्शन पर आपको जाना है, डाउनलोड फॉर्म 10AC। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड करवा देगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे, थोड़ा सा आप जूम करके देख सकते हैं, जैसे आपका नेम एड्रेस सारा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 6 नंबर कॉलम में देखेंगे सेक्शन 12A सब सेक्शन इसका 1 है और सब क्लोज है इसका। इसके अंदर आपको 12A के अंदर रजिस्ट्रेशन दे दिया है। 23/11 को हमने अप्लाई किया था और 5/12 को हमारा ये जनरेट हो गया है सर्टिफिकेट। मतलब हम अब इनकम टैक्स के सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर हो चुके हैं। दोस्तों हमने 5 दिसंबर 2024 को किया था तो फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 है। 25-26, 26-27 और 27-28
3 साल के लिए हमारा 12A वैलिड है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं तो एक्टिविटी स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज जब लेट अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट आपसे ये पूछेगा कि आप इसको लेट अप्लाई क्यों कर रहे हैं और आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज का मेक श्योर करें, ध्यान रखें और आप अपना 12A का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल दोस्तों हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करते जाइएगा, काफी सारी अपडेट वहां पे डालते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा, वहां पर मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।